मुस्लिम शरीफ में ये हदीस पाक मौजूद है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इस हदीस पाक को रिवायत करते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 3 बातों की गारंटी दी है। आपने 3 चीज़ों की ज़मानत दी है और आपसे बढ़ के गारंटी और ज़मानत किसकी हो सकती है। पहली ज़मानत और गारंटी मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा नाकासाता सदकातु मिन मालिन, कि ये पक्की बात है कि सदका करने से माल में कमी नहीं आती। अपने घर वालों पे जायज़ खर्च करना, अपनी बीवी पे, अपने बच्चों पे, अपनी माँ पे, अपने बाप पे, अपने रिश्तेदारों पे, अपने दोस्तों पे, अपने मोहल्लेदारों पे, गुरबा, मसाकीन, मुसाफिरीन पे, जो भी सदके को आदत बना लेता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि ये पक्की बात है, सदके से माल में कमी नहीं आती। यमहकुल्लाहु रिबा व युरबी सदका, अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर फरमाता है कि अल्लाह सूद को मिटाता है। सूद से तबाही होती है। वयूर भी सदका, और सदका करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत माल को बढ़ाता रहता है। सूद से तबाही होती है। घरों के घर उजड़ गए, सूदी कारोबार में आके लोग जीरो। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियों के मालिक, बड़ी बड़ी हवेलियों के मालिक, बड़ी बड़ी मिलों के मालिक, उनके पास बैंकों से मुलाजिमीन आते हैं, ये काम हम करते हैं, तुम्हें गाड़ी देते हैं, तुम्हें प्रोटोकॉल देते हैं, तुम्हें सबज बाग दिखाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि सूद से तबाही होती है। अगर माल को बढ़ाना चाहते हो, माल को ज्यादा करना चाहते हो, तो फिर उसके लिए सदकातो खैरात दो। पहली गारंटी और जमानत मेरे और आपके पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह दी है। और दूसरी गारंटी मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मा ज़ाद अल्लाहु बिआफ़विन इल्ला इज़्ज़ा, आप फरमाते हैं किसी को मुआफ करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत में इजाफा करते हैं।
इसके मुकाबले में भी शैतान खड़ा है। वो तो कहता है तेरी तो इज्जत नहीं रही, तेरी तो नाक कट जाएगी, तेरी बेइज्जती हो जाएगी, तेरी तौहीन हो जाएगी, तू इसको माफ करे, तू इससे सुलह करे। मुसलमान और एक शैतान, मुसलमान और एक ईमानदार मोमिन कलमा पढ़ने वाला तौहीद परस्त और एक शैतान के दरमियान एक जंग जारी है। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम गारंटी और जमानत देते हैं कि किसी को माफ करने से अल्लाह रब्बुल इज्जत इंसान की इज्जत में इजाफा करते हैं। मां को माफ कर दो, बाप को माफ कर दो, कोई तलख बात कर दी है, बहन को माफ कर दो, भाइयों को माफ कर दो, अपने दोस्तों को माफ कर दो, अपने रिश्तेदारों को माफ कर दो, अपने खानदान वालों को माफ कर दो, अपने कुंबे कबीले वालों को माफ कर दो, अपने हमसायों को माफ कर दो, अपने गांव वालों को माफ कर दो। माफ करने से इज्जत बढ़ती है। और याद रखो अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जत उसको देते हैं जिसको चाहते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जमीन पे इज्जत उतारते हैं, फिर यही लोग उसकी इज्जत करते हैं। मा ज़ाद अल्लाहु बिआफ़विन इल्ला इज़्ज़ा। और अल्लाह रब्बुल इज्जत इज्जत उसको देते हैं। सूरत अल इमरान ने अल्लाह ने कहा है अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक के अंदर फरमाते हैं कि बंदों को माफ कर देने वाले ऐसे नेक लोगों से तो अल्लाह रब्बुल इज्जत भी मोहब्बत करते हैं। और तीसरी गारंटी मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दी, जिस पे आज हमने तबसरा करना है, जिस पे आज हमने तवज्जो करनी है। आपने फरमाया मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अपनी हस्ती को अल्लाह के लिए गिरा दे, तवाज़ो इख्तियार कर ले, आजिज़ी इख्तियार कर ले, इनकिसारी इख्तियार कर ले। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने गारंटी और जमानत देते हुए आपने फरमाया मैं गारंटी और जमानत देता हूं, जो इंसान अपने आप को अल्लाह के लिए जितना झुका देता है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको दुनिया में उतना ही ऊंचा कर देते हैं। मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह। मुस्लिम शरीफ के अंदर हदीस से पाक है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दिन खुतबा देने के लिए मिंबर पे तशरीफ लाए। आपने बड़ा लंबा खुतबा दिया। आपने फरमाया इन्नल्लाह अमरनी अन उअल्लिमकुम। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे हुक्म दिया कि मैं तुम्हें दीन सिखाऊं। सहाबा कहते फिर आपने हमें तकरीबन सारा दीन सिखाया है। आपने मुजरमों का तज़किरा किया, आपने नेक लोगों का तज़किरा किया, आपने जन्नत का तज़किरा किया, आपने जहन्नम का तज़किरा किया, आपने हलाल का तज़किरा किया, आपने हराम का तज़किरा किया। एक बहुत बड़े लंबे खुतबे के बाद फिर आपने फरमाया ओ मेरे सहाबा इन्नल्लाह ऊहा इलैया। बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आज मेरी तरफ खास वही की है, वो खास वही यही की है कि मैं अल्लाह के बंदों तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाऊं। अल्लाह कहते हैं तवाज़ाओ,
अपनी हस्ती को गिरा दे, अपनी वैलियों को मिटा दे, अल्लाह के लिए अपने आप को गिरा दे। जो रब के लिए, अल्लाह के लिए अपने आप को गिरा देते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में भी उसको इज़्ज़तों से नवाज देते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कारोबार में बरकतें डाल देते हैं, फिर वो ऊपर चला जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके कारोबार को चला देते हैं। फिर उसके ख़ानदान वाले उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसके कुंबे कबीले वाले उसकी इज़्ज़त करते हैं, उसके रिश्तेदार, उसके हमसाए, उसकी गली वाले, उसके ज़िले वाले उसकी इज़्ज़त करते हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी औलाद को उसके लिए फरमा बरदार बना देता है। बेटे उसके फरमा बरदार हो जाते हैं, बेटी उसकी फरमा बरदार हो जाती है, बीवी को अल्लाह उसकी फरमा बरदार बना देते हैं। जो रब के लिए अपने आप को गिरा देते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में उसको ऊंचा कर देते हैं, बुलंद कर देते हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मिंबर पे खुतबा दे रहे थे। खलीफातुल मुस्लिमीन थे, आधी दुनिया के हुक्मरान थे। वो एक दुकान, एक प्रॉपर्टी, कुछ एकड़ के मालिक हो, ये आधी दुनिया के हुक्मरान है। मिंबर पे खड़े होके कहते हैं, अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, मन तवाज़ा लिल्लाहि हाकज़ा। रावी बयान करते हैं कि सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते करते अपना हाथ ज़मीन के करीब लेकर गए कि अल्लाह के पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था, जो रब के लिए अपने आप को ऐसे गिरा देते हैं। रावी बयान करते हैं, रफ़अहुल्लाहु हाकज़ा। फिर सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपना हाथ उठा के कहते हैं, जितना वो हाथ उठा सकते थे हाथ उठा के कहने रहे, रफ़अहुल्लाहु हाकज़ा। जो रब के लिए अपने आप को ऐसे गिरा देते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया में उसको ऐसे बुलंद कर देते हैं। इसलिए मेरे मोहतरम, अपने आप को गिरा दे, तवाज़ु इख्तियार कर ले, आजिज़ी इख्तियार कर ले, इनकिसारी इख्तियार कर ले। हम तो अपनी इज्जत के चर्चों के पीछे लगे हुए, मेरी तौहीन होगी, मेरी बेइज्जती होगी, इसने मुझे ये कह दिया, इसने मुझे गाली दे दी, इसको तो मेरे सामने खड़े होने का ढंग ही नहीं है, इसकी औकात ही नहीं है, ये मेरे सामने खड़ा होके मेरी बात करे मेरे साथ में, ये तो मेरे स्टेटस का ही नहीं है, ये मेरे सामने खड़ा हो। हम तो अपनी इज्जत के चर्चों के पीछे लगे हुए हैं, लेकिन जो अल्लाह के लिए अपने आप को गिरा देता है, फिर अल्लाह उसको बुलंद कर देते हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक दिन जिब्रील अमीन तशरीफ फरमा थे। अचानक आसमान से दरवाजा खुला, एक फरिश्ता जमीन पे आया। जिब्रील अमीन अर्ज करने लगे, अल्लाह के रसूल, अल्लाह के हबीब, हाजा मलकुन लम यंजिल अर्ज़ा मुंज़ु खलक़। अल्लाह के रसूल, जब से अल्लाह ने ये कायनात बनाई है, सातों आसमानों को सजाया है, ज़मीन को बनाया है, जब से अल्लाह ने ये सूरज बनाया है, चाँद बनाया है, सितारे बनाए हैं, जब से अल्लाह ने इस कायनात का बना के इसका निज़ाम चलाया है, उस दिन से लेकर आज तक ये फरिश्ता ज़मीन पे नहीं आया, पहली दफ़ा आया। अल्लाह के रसूल, आपसे मुलाकात करना चाहते। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इजाज़त दी, वो फरिश्ता करीब आया, कहते हैं, इन्ना रब्बका यक़रउ अलैका सलाम। अल्लाह के रसूल, आपका रब
आपको सलाम कहते हैं और अल्लाह आपसे पूछता है कि बताओ आप क्या पसंद करते हैं। यजअलकल्लाहु नबिय्यन मलका और नबिय्यन अबदा, आप नबी अल्लाह का बादशाह बनना चाहते हैं या नबी अल्लाह का गुलाम बनना चाहते हैं? आप क्या पसंद करते हैं? आप अल्लाह का आजिज़ बंदा बनना चाहते हैं या नबूवत के साथ बादशाह बनना चाहते हैं? मेरे और आपके प्यारे पीरो मुर्शिद जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब फरिश्ते ने यह बोला तो फरिश्ता खामोश हो गया। तो जबरील अमीन ने मेरी तरफ इशारा करते हुए कहा, जा नफ्सका लिरब्बिका या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल आप अपने रब के लिए तवाज़ो इख्तियार कीजिए, आप अपने रब के लिए इनकी सारी इख्तियार कीजिए, आप अपने रब के लिए झुक जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इन्नी उहिब्बु अन यजअलनी अल्लाहु नबिय्यन अबदा, मैं तो चाहता हूं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे नबी अपना आजिज़ बंदा बना ले, मैं अल्लाह का आजिज़ बंदा बनना पसंद करता हूं। ये दुनिया की बादशाही को मैं पसंद नहीं करता, ये हैं कायनात के सबसे बड़े बादशाह, जिन जैसी बादशाही कायनात में किसी को नहीं मिली। लेकिन आजिज़ी का आलम क्या है? नबी या आबदा, अल्लाह ने मुझे नबूवत का ताज दिया है तो मैं अल्लाह का आजिज़ बंदा बनना पसंद करता हूँ। ये बादशाहियों को मैं पसंद नहीं करता, ये दुनिया की रगीनी है, ये खेतों खलियान, ये पैसा, ये रुपया, ये सोना, ये चांदी मैं पसंद नहीं करता। सहाबा बयान करते हैं, उसके बाद कभी भी आपने ला यकुलु ताम मुत्तकियन, सहाबा कहते हैं उसके बाद कभी भी आपने टेक लगा के खाना नहीं खाया था। जब भी आप खाना खाते थे टेक छोड़ के सीधे बैठ के आप खाना खाया करते थे। सुनन अबी दाऊद की हदीस पाक है कि एक दिन दस्तरखान लगा हुआ है, सहाबा इकराम भी दस्तरखान पे तशरीफ फरमाए। फलम्मा कासुरू, दस्तरखान पे जगह थोड़ी ये काम है, सहाबा ज्यादा है। सहाबी कहते हैं जसा रसूलुल्लाह, वो अपने बैठने के अंदाजों को तरतीबें देने वालों, देखिए मैं तो जमीन पे नहीं बैठता, जमीन पे बैठ के खाना खाऊं मेरी इंसल्ट होती है, मेरी तौहीन होती है, मेरी बेइज्जती होती है। मैं किसी गरीब के साथ जमीन पे बैठ के खाना खाऊं मेरे लिबास को मिट्टी लग जाती है, मेरी तौहीन हो जाती है। मैं जमीन पे बैठ के खाना नहीं खाता, मैं कुर्सी पे चेयर पे बैठ के टेक लगा के खाना खाता हूं। मैं जमीन पे बैठा तो फला MPA MNA SHO फलां सरदार मुझे क्या कहेगा, लेकिन देख नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, सारी कायनात के सरदार है, सारे अंबिया से आला है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम घुटने बिछा के बैठ के जिस तरह तशहहुद में बैठते हैं सिमट कर दें। एक देहाती एक पेंडू है, वो आपके इस बैठने के अंदाज को देख के बोल ही पड़ा, अर्ज करता अल्लाह के भी मा हाज़िहिल जिल्सतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये आपके बैठने का अंदाज कैसे है? ऐसे बैठे हम जैसे गुलाम लोग।
जिनकी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं है, जिनकी दुनिया में कोई हैसियत नहीं है। अल्लाह के रसूल जो बंदे बंदे से डरते हैं, अल्लाह के रसूल आप तो अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के रसूल आप तो अल्लाह के महबूब हैं। ऐसे बैठे हम जैसे गुलाम लोग। ये आपकी शान शान नहीं है, ये सारे मदीने वाले आप पे अपनी जान को कुर्बान करने वाले हैं, अपने माल को, अपने सरमाए को, आप पे अपने वालिदैन को कुर्बान करने वाले। मा हाज़िहिल जिल्सतु या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल ये आपके बैठने का अंदाज कैसे? आपने फरमाया इन्नल्लाह जअलनी अब्दन करीमा वलम यजअलनी जब्बारन अनीदा। ओ मेरे भाई और साथी, अल्लाह ने मुझे नरम बंदा बनाया, अब्दन करीमा, अल्लाह ने मुझे करम वाला बनाया है कि मैं अल्लाह की मखलूक पे करम करूं, शफकत करूं, मोहब्बत करूं, रहम करूं। अल्लाह ने मुझे करम वाला बंदा बनाया है और अल्लाह ने मुझे जालिम जाबर नहीं बनाया कि मैं अपनी इज्जत को ही संवारता फिर। यह काम मेरी इज्जत के मुनाफी है। ऐसे बैठना मेरी इज्जत पे हरफ आता है। इस सवारी पे सवार होने से मेरी तौहीन होती है, मेरी बेइज्जती होती है, मेरी इंसल्ट होती है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में यह चीज नहीं थी। मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाह इल्ला रफ़अहुल्लाह। सहाबा इकराम ने इस पे आपकी बड़ी मिसालें दी कि आप अपने आप को कुछ भी नहीं समझते थे, हालांकि आप सबसे आला थे, तमाम अंबिया से आला, से सारी मखलूक से आप आला थे। इसके बावजूद भी आप अपने आप को कुछ नहीं समझते थे। सहाबी बयान करते कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाते तो हम आपको देख के खड़े नहीं होते थे। क्यों नहीं खड़े होते थे? क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये पसंद ही नहीं करते थे कि मैं आऊं और मेरे इस्तकबाल के लिए कोई खड़ा हो जाएगा। जाओ यूनिवर्सिटियों का सर्वा कर लो, जाओ कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, स्कूलों में चले जाओ। टीचर बढ़ाने वाला टीचर क्लास में आए तो शागिर्द खड़ा ना हो, टीचर नाराज हो जाता है। लेकिन देख, ये अल्लाह के नबी के गुलाम है, जो सबसे आला तबके वाले। आप इतने आजिज इंसान थे। आपकी आजिजी की बेमिसाल मिसालें साहबा ने इस पे आपकी बड़ी मिसालें दी। सैयदना अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते कि मदीने की वो लौंडी जिसके पास कोई नहीं बैठता था, सहीह बुखारी में वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ से पकड़ लेती और मदीने की गली में बिठा लेती। वो आपसे बातें करना शुरू कर देती। वो बातें कर रही, आप उसकी बातें सुन रहे हैं। वो बातें करती चली जा रही, आप उसकी बातें सुनते चले जा रहे हैं। जब तक वो आपको इजाजत ना देती, आप उठ के नहीं जाया करते थे। आज तो तेरे पास कोई गरीब फैसला ही करवाने के लिए आ जाए तो 2 मिनट उसको नहीं देता है। जो अल्लाह के लिए अपने आप को गिरा देते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको बुलंद कर देते हैं। जो रब के लिए अपनी मैं को मार देते हैं, अल्लाह उसको इज्जतों से नवाज देते हैं।
ओ बकरे छतरे गायें भैंसों को ऊंटों को ज़िबा करने वालों, बकरे छतरे ज़िबा करते हो, जानवरों को ज़िबा करते हो, और जानवरों को ज़िबा करने वालों, एक जानवर मेरे और तेरे अंदर भी है, वो मैं का जानवर, जो इस अपने मैं के जानवर को मार देते हैं, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुनिया और आखिरत में इज्जत के चर्चे कर देते हैं। हज के मौके पे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए, सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु हाजियों को पानी पिला रहे हैं। आपने फरमाया इसकी नहीं या अब्बास, ए अब्बास मुझे भी पानी पिलाओ। सहीह बुखारी में किताबुल हज में हमने इसी हफ्ते में पढ़ा है, सैयदना अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेटे फजल को बुलाया, ओ फजल इधर आओ, जाओ अपनी माँ के पास, दौड़ के जाओ, भागते हुए जाओ, जाओ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए एक नया अच्छा बर्तन लेके आओ, और उस नए अच्छे बर्तन में हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पानी पिलाओ, मशरूब पिलाओ, ज़मज़म पिलाओ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इसकी नहीं अब्बास, अब्बास मुझे इसी बर्तन में पानी पिलाओ। सैयदना अब्बास बोले यजअलून अयदियहुम फी, अल्लाह के रसूल इसमें तो सारे लोग ही पानी पी रहे, सब इसमें हाथ डाल रहे, और जरासीमों से डरने वालों, मौत और बीमारियां जरासीमों में नहीं है, मौत और बीमारियां अल्लाह के हुक्म से आती है, अल्लाह के अमर से आती है। जरासीम लग भी जाए तो बीमार नहीं होता जब तक अल्लाह का हुक्म ना हो, जब तक अल्लाह का अमर ना हो। सैयदना अब्बास कहने लगे अल्लाह के रसूल इसमें तो सारे हाजी हाथ डाल रहे, पानी पी रहे। आपने फरमाया इसकी नहीं या अब्बास, अब्बास मुझे इसी बर्तन में पानी पिलाओ जिसमें हाजी पानी पी रहे। फसका, उन्होंने उसी बर्तन में आपको पानी पिलाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसी बर्तन में पानी पिया जिसमें सारे हाजी पानी पी रहे थे। आए तो तू अपनी तौहीन समझता है, किसी गरीब के साथ बैठा खाना खा रहा हो, तू कहते इसमें इसने पिया, मैं नहीं पीता। ये हज ही तो सबसे बड़ी इबादत है, इस हज में ही तो अल्लाह इंसान की मैं को मारते हैं। इस हज में इंसान की मैं को मारा जाता है, जब ये अपनी मैं को मार देता है फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कह देता है कयौमी वाला दत उम्मुहु, या फिर तुमने अपनी अना को मार दिए, अपनी मैं को मार दिए, अब तू गुनाहों से ऐसे पाक हो गया जैसे आज ही तेरी माँ ने तुझे जन्म दिए, जैसे तू आज ही दुनिया में आया। हज में क्या होता है? तवाज़ो आती है, इनकिसारी आती है, नरमी पैदा होती है, चुतराहट कटती है, सरदारी कटती है, मैं मरती है। इसलिए मेरे मोहतरम, इंसान के माथे पे नहीं लिखा होता कि इसकी मुआशरे में बड़ी इज्जत है, ये फलां सरदार का बेटे, ये फलां SDO MPO का बेटे। नहीं नहीं मेरे मोहतरम, आजिज़ी इनकिसारी पैदा कीजिए, आजिज़ी इनकिसारी है तो कामयाबी। आप अपने अंदर आजिज़ी पैदा कीजिए, फिर अल्लाह दुनिया में भी रिज़्क़ के
मामलात को आसान कर देगा। इसलिए मेरे मोहतरम, अपने अंदर आजिज़ी पैदा कीजिए। अल्लाह से दुआ अल्लाह हम सब को सुन्नत के मुताबिक आजिज़ी, अपने अंदर इस्लाम के मुताबिक आजिज़ी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम लिसाइरिल मुस्लिमीन।